हरिओम दोस्तों, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि जैसा कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना न होते हुए, बहुत ही दिव्य माहौल में, बहुत ही पीसफुल माहौल में पैसिफिकली सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट करा और कलेक्टिव कोलैबोरेशन के द्वारा इस सेरेमोनियल इवेंट को फुलफिल किया कि किसी प्रकार कोई भी एक्सीडेंट विदाउट एक्सीडेंट के, और बहुत ही शांतिपूर्वक से ये शुभ जो है सो कि मांगलिक जो ये शुभ जो त्यौहार है उस सब को हम लोगों ने मिलकर, भक्तों साधु सन्यासियों ने मिलकर इसको स्पेसिफिकली जो है अप्रिशिएट किया। तो हमारे सामने जैसे कि जाने पहचाने चेहरा आपके सामने है श्री गिरियानंद जी महाराज, जो कि विचरणशील महात्मा है, बहुत पुराने महात्मा है। इनका अनुभव एक आध्यात्मिक एक उरूज पर रहता है, अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव। तो इनसे कुछ आध्यात्मिक विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा, चूँकि गुरु पूर्णिमा का माहौल ही है, अभी 1-2 दिन हुआ बीते हुए, तो गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा हम गिरियानंद जी महाराज से पूछने का प्रयास करेंगे कि इसमें अपने ज्ञान और विज्ञान की रोशनी से थोड़ा गुरु पूर्णिमा को संबोधित कीजिए। ओम आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। देखिए, सनातन देश अध्यात्म प्रधान देश, संस्कृति प्रधान देश भारत राष्ट्र है। भारत को माता कहा गया है। इसमें जब कागज़ कलम का आविष्कार नहीं था तभी भी गुरु शिष्य की परंपरा थी, आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, और श्रुत ज्ञान की परंपरा लंबे अरसों से चली आ रही थी। इसका खंडन महर्षि वेदव्यास ने किया और करके संपूर्ण ग्रंथों का संकलन किया और एक शास्त्र को प्रमाणित बताया, गीता को। तो गीता भी का सिद्धांत है गुरु शिष्य का साधना, गुरु शिष्य के बीच की साधना वही है। और जितने भी शास्त्रों में देवी देवताओं का उल्लेख है, वृक्षों का उल्लेख है, भौतिक जगत का कोई भी उल्लेख है, उसका आध्यात्मिक कुछ एक आशय होता है। यौगिक शब्दकोश होते हैं। जैसे विद्यार्थी और मास्टर के बीच में साइंस का स्टूडेंट है तो उसमें अनेकों प्रकार के फार्मूले होते हैं, वैसे ही है। तो यही सभी शास्त्रों का स्रोत है कि एक परमात्मा का भजन और उसका माध्यम गुरु और शिष्य। तो अर्जुन शिष्य के रूप में है और गुरु के रूप में कृष्ण है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो सद्गुरु जिसको कहा गया है, सत्य क्या है? परमात्मा है, शाश्वत है, सनातन है। और उसी को भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया। उसी को पोस्ट में ब्रह्म कहा गया। आप लोग कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो यह सब एक पर्यायवाची शब्द है, यह एक पोस्ट है। जैसे इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर एक पोस्ट है, वैसे ही सद्गुरु भी एक पोस्ट है, भगवान भी एक पोस्ट है। सारी योग्यताएं निराकार होती है, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वैसे ही सद्गुरु भी, ब्रह्म भी, परमात्मा भी निराकार है। लेकिन जिसने उसको साकार कर लिया तो उसको उस पोस्ट से, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर होते हैं, वैसे पोस्ट से सद्गुरु होता है, भगवान ब्रह्म कहा गया है। और ये पुण्यात्माओं का क्षेत्र है। पुण्य का पराकाष्ठा ही पूर्णिमा कहा जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा भगवान होता है, योग का पराकाष्ठा योगेश्वर होता है। तो ये सब यौगिक शब्दकोश हैं और यही सब सीखने के लिए हम संत महापुरुषों के शरण में आते हैं। और हम लोग भी धीरे धीरे, हमें लगता है 12-14 साल के थे जब से हम लोग गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। पहले छत्तीसगढ़ नहीं था, जगतानंद आश्रम था, यहाँ काशी का क्षेत्र है, पवित्र काशी विश्वनाथ की जो ज्योतिर्लिंगों में से नाम आता है। इसी के पास में है कछवा बरैनी के पास में जगतानंद, फिर बाद में ये छत्तीसगढ़ मिला है। तो हमारे कई एक आश्रम है, 100-150 आश्रम है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अभी जो विगत पूर्णिमा के विषय में पूछा गया है, कई लाखों की भीड़ थी। पत्रकारों के माध्यम से संदेशा मिला कि कई लाख की यहाँ जनसंख्या थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि सकुशल संपन्न हो गया। इसमें सभी भक्तों का योगदान, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई माहौल गड़बड़ नहीं हुआ, घटना नहीं हुआ, क्योंकि हर साल मनाया जाता है, सिस्टमिक ढंग से हो गया सब कुछ। और जितने भी गुरु महाराज के शिष्य होते हैं, वन प्रांतों में, जंगलों में, आश्रम कुटिया, वो सभी लोग आते हैं, गुरु महाराज की पूजा करते हैं। अपने वार्षिक जो भी साधना भजन की आपूर्ति रहती है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ प्रयास करते हैं। जैसे हम संक्षेप में बताया करते हैं, पावर हाउस होता है और ट्रांसफार्मर होते हैं। तो पावर हाउस सद्गुरु को कहा गया, परमात्मा को कहा गया है। और ट्रांसफार्मर जो विरक्त संत हैं उनके, दूर दरेश कुटिया आश्रम, वहाँ वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइट के विषय में जानते हैं कि पावर हाउस में ही ट्रांसफार्मर बनते हैं और वही ट्रांसफार्मर के द्वारा जितने केवीए का होता है वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लाइट को। वैसे ही जो भी महात्मा जितने पावर के हैं उनके जो संबंध में है उनको डिस्ट्रीब्यूट
इसको कहा गया है कि परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, दीपक स्वरूप है, उनका प्रकाश उनके द्वारा मिलता है। जैसे ट्रांसफार्मर कभी ज़्यादा लोड पड़ता है तो ख़राब भी हो जाता है, फिर वो पहुंच जाता है पावर हाउस में, और कई ट्रांसफार्मर पड़े भी रहते हैं पावर हाउस में। वैसे महापुरुष दरबार में अनेकों लोग पड़े भी रहते हैं, और साधक लोगों में भी कभी भी कोई भी माया अटैक कर जाती है, आक्रमण कर जाती है, तो फिर इनके प्रकार महापुरुष उसको लाइन दे देते हैं, रास्ता मिलने लगता है। इसलिए कहा गया भगवान रूठ जाएं तो गुरु मना लेते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाएं नहीं। जैसे विद्यार्थी मास्टर से दूरी बना लेगा तो पढ़ाई उसकी अवरुद्ध हो जाएगी, पुनः अगर पढ़ना है तो मास्टर के पास जाना ही पड़ेगा, फिर आगे क्लास चालू हो जाएगा। तो उसी प्रकार पुण्य एक परमात्मा है, और परमात्मा के रास्ते में चलने वाले पथिक को पुण्यात्मा, इसी को संप्रदाय कहा गया था, गुरु शिष्य की परंपरा को। इसी को आदि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था कि असंप्रदायवित सर्वशास्त्र विदोपि मूर्खवत एव उपक्षणीयम। इसका अर्थ होता है कि अगर सद्गुरु नहीं मिले हैं, सद्गुरु के द्वारा सत्य का रास्ता, साधना भजन चिंतन का रास्ता नहीं मिला है, तो सर्वशास्त्र विदोपि, संपूर्ण शास्त्रों को जान लेने पर भी मूर्खवत एव, मूर्ख के भांति ही उपेक्षणीयम, उपेक्षा किया जा सकता, मतलब उसको तिरस्कार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई किया, लेकिन उसने जीवन में नहीं उतारा है, चरितार्थ नहीं किया है, क्योंकि चरितार्थ बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। हम 56 प्रकार के व्यंजन को लिखित रूप में पढ़ लें, याद कर लें, लेकिन हम बनाएं न भोजन तो हमारा पेट नहीं भरेगा। इसीलिए बुद्ध वही हुए हैं, महावीर वही हैं, नानक भी वही, ये सब गुरु शिष्य की परंपरा में हैं, और इनका विरोध कोई बाहरी नहीं किया है। और ये लोगों को भी एक ही घटक में समा जाएंगे। जिस दिन अगर आप गीता प्रमाणित शास्त्र है, उसकी जो यथावत व्याख्या है यथार्थ गीता के रूप में माताएं, बच्चे, बच्चियां सभी पढ़ें, और आप घर बैठे किसी से प्रश्न उत्तर करना है तो गीता से करिए, उसी से उत्तर लीजिए, क्योंकि ये प्रमाणित शास्त्र है, 5200 वर्षों के से पहले की है, और यह श्रुत ज्ञान की परंपरा को ही संपादित करता है। लेकिन 700 श्लोक ब्रह्म विद्या है, उसको सभी नहीं समझ सकते हैं। कबीर साहब जितनी भी वाणी है इनकी सब ब्रह्म विद्या से ओत प्रोत है, क्योंकि उन्होंने कहा एक चींटी के मुतले संतो नदी नार बह जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे केवट नाव चले। ये व्याकरण का अर्थ नहीं बता सकता कोई, पीएचडी डिलीट एमफिल करने वाला कोई नहीं बता सकता है कि एक चींटी के मृत्यु हो, मूत दिया, पेशाब कर दिया तो नदी नाला भर गया, बड़े बड़े पंडित गोता भी मार रहे हैं, केवट नाव भी चले। अब चींटी की क्षमता क्या होती है, इसको लगाइए अर्थ कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरु शिष्य के अंतराल की जो ब्रह्म विद्या है वही गीता है, वही रामचरितमानस है। पहले भी रामचरितमानस में जमुना में फेंकी गई, आज भी उसका तिरस्कार हो रहा है, आज भी देख रहे हैं सुर्खियों में बना हुआ है। तो रामचरितमानस भी गुरु शिष्य संवाद है, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को, काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया, तुलसीदास जी ने अपनी बोलचाल देहाती भाषा में, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बोलचाली भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो यह अध्यात्म है, गुरु शिष्य की परंपरा है। तो श्रोता वक्ता ज्ञानित कथा राम के गूढ़, समझो किन समझो में जीव जड़ कलमत ग्रसित ब्रिमूढ़। तो उमा राम गुणगूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरत, पावहि मोह विमूढ़, जो हरि विमुख ने धर्मवत। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि राम का चरित्र, राम का गुण बहुत गूढ़ है, पंडित मुनि लोग इसी से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, और जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मोह को प्राप्त होते हैं कि भगवान राम आए, सीता से शादी किए, जंगल में घूमे, ये किए, वो, ये सब साधना की चीज़ें हैं। राम जिसको कहा